हरिओम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। यह है मॉड्यूल संख्या 20 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 37 एवं 38, 37 और 38। तो आइए 37वें श्लोक के उच्चारण से हम इस अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। पहले मूल श्लोक को मैं पढ़ती हूँ, आप सब सुनिए। कण्डूयमानेन कटं कदाचिद् वन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैनमद्रे स्तनयाशुषोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः। पुनरेक बार। कण्डूयमानेन कटं कदाचिद् वन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैनमद्रे स्तनयाशुषोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः। अब हम इसका पद विभाग देखते हैं। कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेन उन्मथिता त्वक् अस्य अथ एनम् अद्रेः तनया शुशोच सेनान्यम आलीढम इव असुर अस्त्रैः। अब इसका अन्वय देखते हैं। कदाचित् कटं कण्डूयमानेन वन्यद्वीपेन अस्य देवदारोः त्वग् उन्मथिता अथ अद्रेः तनया असुरास्त्रैः आलीढम सेनान्यम इव एनम शुशोच। अब हम इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। कदाचित एकदा, एक बार, कभी। कटम कपोलम, अपना कपोल भाग को। कण्डूयमानेन, कण्डूयनम कुर्वता, उसको खुजलाते हुए होने पर। खुजली हो रही थी तो खुजला रहा था, तो उसके करते हुए से के द्वारा वन्य द्वीपेन, अरण्य गजेन, जो वन्य गज है, गज अर्थात हाथी, जो जंगली हाथी है, कोई जंगली हाथी, अस्य इस वृक्ष का, देवदारोह, देवदारू वृक्ष का, त्वग चर्म, उसका जो खाल होता है उसे, उन्मथिता बाधिता, विनष्टा, तो उसका जो त्वक है, उसका जो ऊपर का जो पेड़ का त्वचा है वो विनष्ट हो गया, उसको पीड़ा पहुंची, बाधिता। त्वक है इसीलिए उन्मथिता करके स्त्रीलिंग में है। अथ ततः अद्रेः पर्वतस्य, पर्वत का, ठीक है, अद्री का, पर्वत का, तनया दुहिता बेटी, असुरास्त्रैः राक्षस बाणैः, असुरों के अस्त्रों से, यानी उनके बाणों से, राक्षसों के बाणों से, आलीढ़म छेदितम, जिसको क्षति पहुंची है, ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, जिसको कुछ लगने से व्रण हो जाता है कुछ, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को, सेनान्यम इव, कौन है वह? कार्तिकेय, तो कार्तिकेय के समान, ठीक है, कार्तिकेय जैसा, एनम इस देवदारू को, शुशोचा अदुःखयत, उसने दुख किया, दुख हुआ उनको, ठीक है, तो दुखी हो गई। इस प्रकार प्रतिपदार्थ समाप्त हो जाते हैं। अब हम सरलार्थ को देखते हैं। एकदा वन्यद्वीपेन समागत्य कपोलं कर्षता अस्य त्वक् उन्मथिता तदा गौरी दैत्यानाम् आयुधैः क्षतं शरीरं पुत्रं स्कंदम इव एनम शुशोच। ठीक है, तो क्या हुआ? एकदा, एक बार, किसी दिन ऐसा हुआ पुराने काल में कहीं, वन्य द्वीपेना, कोई जो जंगली हाथी है उसके द्वारा समागत्य आकर, ठीक है, कपोलम कर्षता,
तो उसके कपोल भाग में उसे बहुत ही खुजली हो रही थी, तो वह वहां पर खुजला रहा था। ठीक है, तो गाल को वो जब खुजला रहा था तो उसका त्वक, जो देवदारू वृक्ष का त्वक है, उसका जो खाल है वो निकल गया। ठीक है, तब उस समय पार्वती देवी को ऐसा दुख हुआ, गौरी गौरी देवी को ऐसा दुख हुआ मानो कि स्वयं कार्तिकेय का जो शरीर है, असुरों के साथ युद्ध में उसके शरीर के जो ऊपर त्वचा है वह क्षत हो गया, उसको कुछ लग गई है, कुछ बाण बाण लगने के कारण उसके शरीर में, उसके हाथों पे कहीं तो कुछ लग गया हो, इतना दुख हुआ उनको। ठीक है, तो स्कंद कौन है? सेनान्य। किनका सेनानी है वो? देव सेनानी, अर्थात देवताओं का सेनानी है वो। देवताओं के लिए सेनाधिपति, सेनाध्यक्ष के रूप में वह काम करते हैं। तो उनको जिस प्रकार, अगर युद्ध में, तो अब युद्ध में तो सामान्य सी बात है कि कुछ ना कुछ लगता रहता है, तो एक पेड़ के लिए इतनी दुखी हो गई कि जैसे स्वयं का बेटा, ठीक है, स्वयं का बेटा, बेटे को कुछ लग गया हो, वो भी युद्ध में। युद्ध में तो केवल मारना ही उद्देश्य होता है, तो ऐसे में भी उसको बेटे को कुछ लग जाती तो माँ को तो दुख ही होता है। तो इस प्रकार का एक एक प्रतिस्पंदन, एक प्रतिक्रिया पार्वती से आया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कितना वो उस वृक्ष को मानते हैं, बहुत उसको आदर करते हैं। अब देखते हैं फलितार्थ को। गजाः कंडूयनस्य निर्मूलनाय वृक्षान् आश्रयन्ति। जो भी गज यानी हाथी होते हैं, वे कंडूयनस्य निर्मूलनाय, तो अपने खुजली को निकालने के लिए, उससे राहत पाने के लिए, खुजलाने के लिए वृक्षान् आश्रयन्ति, वृक्षों का आश्रय लेते हैं। ठीक है, कदाचित एक बार कश्चन करी तथैव देवदारु वृक्षम इमम आश्रित्य अकुंडुयत। तो एक करी यानी एक हाथी क्या करा, उसी प्रकार जैसे उसको खुजली होने लगी तो इस वृक्ष को आकर, कोई और वृक्ष जैसे उसे नहीं मिला तो इसी वृक्ष के पास आकर इसको आश्रित करके उसने अपना गाल के ऊपर, गाल वाले भाग के ऊपर जो खुजली हो रही थी उसको उसने मिटाया, यानी पेड़ से रगड़ रगड़ कर अपना खुजली मिटा रहा था, और वो है हाथी। ठीक है, तो हाथी के उसको इस प्रकार खुजलाने से तरोह बाह्यवल्कम अपासरत, तो तरु का, उस देवदारू वृक्ष का जो बाहर की त्वचा होती है, जो पेड़ का जो ये वाला भाग होता है, पूरा कांड वाला भाग होता है, कांड वाले भाग से वो त्वचा हट गया। तेन पार्वती खिन्ना, उसे पार्वती को बहुत दुख हुआ। यथा कार्तिकेयस्य त्वक संबंधे शोचति, जिस प्रकार वो कार्तिकेय के अपने बेटे के चर्म के विषय में, अपने बेटे के जो त्वचा है उसके विषय में वो सोचती, तो उसी प्रकार वो इस देवदारू वृक्ष के बारे में भी सोचने लगी और दुखी होने लगी। जैसे देव और दानवों के युद्ध के समय में देवता और दानव लड़ते रहते हैं, बहुत अनंत इनकी लड़ाइयां होती रहती है, तो उनके युद्ध समय में राक्षसों के शस्त्रों से, ठीक है, कार्तिकेय के जो त्वचा है जैसे वो छिल गई हो, उनके राक्षसों के आयुध प्रहारों से युद्ध में, क्योंकि ये सेनाध्यक्ष है, इन्हें लड़ना ही पड़ता है, तो युद्ध में जैसे इनका 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 जो चमड़ा है, जिनका जो क्या कहते हैं उसको, चर्म है, वो निकल गया हो, तो कितना दुख होता है माँ को, उतना ही दुख पार्वती को हुआ, यह भाव है। अब हम इसके व्याकरणांशों को देखते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। कदाचित वन्य द्वीपेन उन्मथिता, कदाचित ध्वन्य है ना, तो कदाचित वन्य, वन्य द्वीपेन में कोई संधि नहीं है। उन्मथिता, द्वीपेनोन्मथिता, द्वीपेन उन्मथिता,
अब हम देखते हैं त्वगस्य, नेक्स्ट वाला त्वक प्लस अस्य त्वगस्य। अथैनम अद्रेस्तनया, अथ एनम अद्रेः तनया। अथ एनम में संधि है, अद्रेः तनया में संधि है, पर एनम अद्रेः में कोई संधि नहीं है। सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः, सेनान्यम आलीढम इवा, ये केवल मिला के लिखा हुआ है। इवा प्लस असुरा इवासुरा, असुरा प्लस अस्त्रैः असुरास्त्रैः, केवल दीर्घ संधियां हैं। अब हम समासों को देखते हैं। वन्य द्वीपेना, वन्य से संबंधी वन्यम द्वीपः, ठीक है, वन से संबंधी वन्यम, वन से संबंधी वन्य होता है, वन्यम द्वीपः वन्य द्वीपः, तेन वन्य द्वीपेन। असुरास्त्रैः, न सुराः असुराः, तेषाम् अस्त्राणि असुरास्त्राणि, ठीक है, तैः असुरास्त्रैः, ठीक है। नेक्स्ट अभी साहित्यादि विशेषों पर ध्यान देते हैं। अद्रेस्तनया इत्यनेन पार्वतीवाचकेन साभिप्रायप्रयोगत्वं ज्ञायते। अद्रिस्तु वृक्षस्थानम्, अतः सा तत्पीड़ां सुष्ठु जानाति। यहाँ पर पार्वती के लिए अद्रेस्तनया का प्रयोग हुआ है, तो ये जो है वो साभिप्राय लगता है, वो यहाँ पर संदर्भानुसारी प्रसंग के अनुसार उसका उपयोग हुआ है, ठीक है, इससे पता चलता है। क्योंकि अद्रि जो होता है, पर्वत जो होता है, वृक्षों का आस्पद होता है, वृक्षों का स्थान होता है, वहां काफी सारे वृक्ष होते हैं, और ये देवी है पर्वत की पुत्री, तो पर्वत पर बहुत वृक्ष होते हैं, तो पर्वत की पुत्री होने के नाते इनको वृक्षों की पीड़ा अच्छी तरह पता है। कार्तिकेयाय सेनानी इत्यपि साभिप्राय प्रयोगः एव, यतो हि देवासुर संग्रामे सह सेना नायको अभवत्। तो यहाँ युद्ध का प्रसंग है, तो यहाँ कार्तिकेय शब्द अथवा सुब्रमण्य शब्द अथवा कुमार का शब्द नहीं प्रयोग करके यहाँ पर सेनान्य शब्द का प्रयोग हुआ है कार्तिकेय के लिए। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर केवल वो साभिप्राय प्रयोग है, अर्थात उनको कहना चाहते हैं कि ये सेनानी है। शतगात्र पुत्रस्य पीड़ा माता सोढुम न पारयति, कभी भी जो जिसके शरीर पर एक पीड़ा होती है, ऐसे पुत्र के स्थिति को कोई भी माता सह नहीं पाती। इस प्रकार 37वां श्लोक समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं 38वें श्लोक पर। पहले मैं मूल श्लोक को पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए। तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ते। एक और बार। तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति। तो पद विभाग देखते हैं।
तदा प्रभृति एव वनद्वीपानां त्रासार्थम् अस्मिन् अहम् अद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वम् अंक आगत सत्ववृत्ति। ये पद विभाग हो जाता है। अब हम अन्वय को देखते हैं। तदा प्रभृति एव वनद्वीपानां त्रासार्थम् शूलभृता अंकागत सत्ववृत्ति सिंहत्वं विधाय अहम अस्मिन् अद्रिकुक्षौ व्यापारितः। अब हम देखते हैं प्रतिपदार्थों को। तदा प्रभृति एव, तदा आरभ्य उस समय से प्रारंभ करके, वनद्वीपानां अरण्यगजानां जंगली हाथियों के, त्रासार्थम भयार्थम उनको डराने के लिए, ठीक है, जंगली हाथी जिससे डर जाए इस कारण के लिए, इस हेतु के लिए, इस उद्देश्य से, शूलभृता शिवेना शिव जी के द्वारा, जो शूल को धारण करते वो शूलभृत है, ठीक है, तो यहाँ त्रासा है तो शूलभृत है। अंकागत सत्ववृत्ति समीपमागतम प्राणिनम खादित्वा कालयापनम। अंक मतलब समीप में लेना चाहिए, अंग में मतलब कोई अपने गोदी में, ऐसा अर्थ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संदर्भ के हिसाब से शरीर के पास आया हुआ मतलब अपने निकट आया हुआ, आगत आया हुआ, सत्व जीव को वृत्ति अपना आहार बनाकर, ठीक है, तो जो बहुत समीप में आता है उसी जीव को खाने की जो वृत्ति है, इस प्रकार का कोई नियम है, उसको वो पालन करते हुए रह रहा है। सिंहत्व ऐसा सिंह जीवनम, ठीक है, विधाय तो नियम्य, तो इस प्रकार उसको विधान करके, अहम, अभी सिंह बात कर रहा है तो अहम की जगह सिंह लिख लेना चाहिए। अस्मिन एतस्मिन इस अद्रिकुक्षो पर्वत गुहाया, इस पर्वत की गुफा में, इस अद्रि के कुक्षी में, कुक्षी अर्थात पेट होता है, पर्वत का पेट अर्थात कंधर, ऐसे लोग बोलते हैं ना, गुहा गुफा ऐसे। व्यापारितः नियुक्तः, ठीक है, इस प्रकार प्रतिपदार्थ समाप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं हम इसके सरलार्थ को। तदालोच्य शिवेन वनहस्तिनां त्रासार्थम अहम अस्मिन् गह्वरे समीप आगत जीव भोजनम सिंहत्वं विधाय नियुक्तः। तो तत् आलोच्य, इस प्रकार सोचकर, आलोच्य मतलब सोच समझकर, शिव के द्वारा वनहस्तिनाम त्रासार्थ, जो अपने जंगली हाथी है उनके डर के लिए, उनके भय के लिए, मैं यहाँ इस गुफा में, ठीक है, जी रहा हूँ। कैसा जीवन जी रहा हूँ? ये ऐसा सिंहत्व है जिसमें समीप आगत जीव भोजनम, जो बहुत समीप में आए, जो बहुत निकट आए, उसी को मैं भोजन बनाकर खा सकता हूँ। तो ये मेरा नियम है, ऐसा जीवन में शिव के द्वारा मैं नियुक्त होकर यहाँ जी रहा हूँ। तो ये रहा सिंह का पूरा परिचय, पता चल गया। चलिए अब फलितार्थ देखते हैं। वन्यमृगैः देवदारोः पीडा न भूयात् इति विचिन्त्य शिवः एनं सिंहं तत्र वृक्षरक्षणाय न्ययोजयत्। भोजनाय व्यवस्थाम् अकरोत्, यथा यः प्राणी समीपमायाति तमेव सिंहः खादतु इति। निवासस्तु पर्वतस्य कंधरे कृतः। जो वन्य मृग है वो देवदारू को पीड़ा न दिलाए, ठीक है, उनके कारण इस देवदारू वृक्ष को कोई पीड़ा ना हो, ऐसा सोचकर जो शिव जी हैं इस सिंह को वहां वृक्ष के रक्षण के लिए नियोजित कर देते हैं। भोजन के लिए व्यवस्था भी कर देते हैं, जैसे जो भी प्राणी पास में आता है उसी को सिंह खा सकता है, ठीक है, और उसका निवास कहाँ रहेगा? पर्वत के कंधर में रहेगा, ठीक है, यानी गुफा में उसका निवास रहेगा, और जो पास में आएगा उसी को खाएगा। जो अपने आप जाकर किसी को भी शिकार खेलकर वो नहीं खा सकता, या किसी को भी हिंसा करके वो नहीं खा सकता। तो अभी आपको पता चल गया है कि उसने नंदिनी गौ को क्यों उसने जकड़ लिया था, क्योंकि वो उसके पास में आया था, उस गुफा में चली गई थी वो गैया, तो वहां से उस सिंह ने उसे पकड़ लिया था। तो अपना नियम बता रहा है कि ऐसा शिव जी ने मेरे लिए व्यवस्था की है कि जो भी पास आए मैं खा सकता हूँ, और ये मेरे पास आ गई है, मैं इसे खा रहा हूँ।
तो इस प्रकार का वो एक बता रहा है अपना नियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिव के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है वो है शूलभृत। तो शूलम धरती थी शूलभृत, जो शूल को धारण करता है वो है शूलभृत, उनके हाथ में त्रिशूल रहता है। तो वो त्रासार्थम है, यहाँ पर भय पैदा करने के लिए उन्होंने सिंह को यहाँ रखा, इसीलिए उनको शूलधारी, क्यों गंगाधारी कह सकते हैं, जटाधारी कह सकते हैं, धूर्जटी कह सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि कालिदास कवि का जो सर्वप्रथम लक्षण है कि वो इतने सुंदर साभिप्राय प्रयोग करते हैं कि सुन के बहुत आनंद आ जाता है। ठीक है, बहुत एकदम संदर्भ उचित शब्दों का प्रयोग। अब देखते हैं इस श्लोक के व्याकरणांशों को। पहले संधियों को देखते हैं। प्रभृत्येव, प्रभृति प्लस एव, त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ, त्रास अर्थम त्रासार्थम, अस्मिन अहम अद्रिकुक्षौ। तो यहाँ पर संधि है, अस्मिन अहम है, लेकिन अस्मिन अहम करके यहाँ पर नकार का द्वित्व हो जाता है, इसलिए वहां संधि है। सिंहत्वम अंकागत सत्ववृत्ति, सिंहत्वम अंक आगत, तो सिंहत्वम अंक में कुछ संधि नहीं है, अंक आगता में संधि है, आगत सत्ववृत्ति केवल वहां समास है। अब हम समासों को देखते हैं। तदा प्रभृति, तत्कालः प्रभृति आदि ही यस्मिन् कर्माणि तत् तथा, तो उस पल को आरंभ करके काम प्रारंभ हुए हैं तो वो तदा प्रभृति है। तो वो उस उन कार्यों के लिए वो प्रारंभ समय है, तो तदा प्रभृति। वनद्वीपानां, वने द्वीपः वनद्वीपः वनद्वीपः तेषां, ठीक है, वनद्वीपानां जंगली हाथियों के, अद्रिकुक्षौ, अद्रे है कुक्षि ही, अद्रिकुक्षि ही तस्याम अद्रिकुक्षौ, क्या पर्वत का पेट होता है? नहीं, कुक्षी अर्थात वहां गह्वर अर्थात एक हॉलो जगह, जहां पर एक कैविटी कहते हैं जिसको, जैसे कोई खाली जगह है, हॉलो है, उसके अंदर, ठीक है, वहां पर एक रंध्र जैसा है, छिद्र जैसा है बड़ा सा, तो वो पर्वत के अंदर जब होता है तो उसे गुफा कहते हैं। शूलभृता, शूलस्य भृत शूलभृत, तेन शूलभृता। अंकागत सत्ववृत्ति, अंकम समीपम, आगताः प्राप्ताः सत्वाः प्राणिनः, वृत्तिः यस्मिन् तत्। ठीक है, तो अंक यानी समीप में आए हुए जो सत्व है, प्राणी है, उनको खाकर जीना ही जिसकी वृत्ति है, ऐसा सिंहत्व, ऐसे सिंह का जीवन को उसने अपनाया, कह रहा था। तो यहाँ पर व्याकरणांश समाप्त हो जाते हैं। अब हम साहित्य आदि विशेष देखते हैं। गुहायाः अद्रिकुक्षिरिति नाम शोभते, बहुत सुंदर नाम है अद्रिकुक्षी, ऐसा गुहा के लिए बोलते हैं, गुफा के लिए। शिवस्य शूलभृत नाम दंडनौचित्यम दर्शयति, शिव का जो शूलभृत नाम है इसको दंडन देने का बहुत इनका स्वभाव है, तो वो दर्शाता है। शूली नाम शूलायुधधारी थी, भगवतः आयुधधारणम भक्त रक्षणाय दुष्ट दंडनाय, तो जो प्रिय वस्तु है, जो उनको बहुत प्रिय लगता है, तो उसकी रक्षा करना उनका दायित्व है, तो इसीलिए भी वो शूली, शूलायुधधारी, ऐसा इनके आयुध धारण भक्त रक्षण के लिए होता है। ठीक है, और दुष्ट दंडन के लिए, आयुध के बिना दुष्ट दंडन कैसे करेगा कोई, हाथों से तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए उनको आयुध की आवश्यकता होती है। शूलभृता स्वयं व्यापारितत्वं सिंहस्य औन्नत्यमिव, तो जैसे ये शूलभृत के द्वारा ही स्वयं वो नियुक्त हुआ है, इससे उसका जो औन्नत्य है, उसकी उत्तमता है, उसका जो हाई लेवल है, ये पता चलता है कि किसके द्वारा नियुक्त है, स्वयं शिव के द्वारा नियुक्त है, ऐसा वो सोचकर बहुत ही संतुष्ट है। तो इस प्रकार हमारा ये जो मॉड्यूल है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस पाठमाला के सीरीज में 38वें श्लोक को हम समाप्त कर लेते हैं। आगे पुनः नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुभम भूयात्, नमो नमः।